नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जितनी भी खूबियां गिनाई जाएं वो कम होती हैं। वो कभी किसी दुविधा में नहीं रहते। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये करना है ये नहीं करना है, कहीं वोट बैंक कम ना हो जाए। इसकी परवाह वो आज तक कभी नहीं मारते हैं। और वैसे ही जैसे ही वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होता है, लेकिन वो अपना काम पहले से ही शुरू कर देते हैं। वो उन सभी संपत्तियों को चिन्हित करने के आदेश दे देते हैं जिनके ऊपर विवाद चल रहा है। वक्फ की लगभग 98% संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर विवादित हैं, अवैध हैं। और ये अमर उजाला का एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये साफ लिखा था कि 98% संपत्तियों के ऊपर हजारों केस चल रहे हैं। सभी की सभी संपत्तियां अवैध हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कैसे आदेश दिया कि सभी संपत्तियों को चिन्हित किया जाए और अगला काम शुरू किया जाए, क्योंकि बिल पास हो चुका है। हालांकि बिल पास हो ना हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले से ही अपना काम वक्फ के ऊपर शुरू कर चुके हैं। लेकिन परसों एक नई चीज़ देखने को मिली। आपको याद होगा कि ईद के पहले जो अलविदा की नमाज हुई थी, उसमें मुजफ्फरनगर के एक मस्जिद के अंदर, जिसका नाम आयशा मस्जिद है, उसके अंदर काली पट्टियां पहनकर बाजू के ऊपर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे गलत माना है। उनका मानना है कि किसी धार्मिक स्थल के ऊपर, धार्मिक प्रतिष्ठान के ऊपर, अगर धार्मिक प्रतिष्ठान के अंदर विरोध प्रदर्शन का एक तरीका अपनाया जाएगा तो उसे गलत माना जाएगा और उसे माना जाएगा कि वो उकसाने के लिए किया जा रहा है। तो सभी के सभी लोगों के ऊपर जो है वो नोटिस उन्हें जारी किए गए हैं, उन्हें तलब किया गया है, उन्हें मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 300 लोगों को नामजद किया गया है इस मामले के अंदर। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर सब के सब लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। एक छोटी सी भी गलती योगी आदित्यनाथ होने नहीं दे रहे। अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप धरना दीजिए। आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुम्मे की नमाज और जुम्मे की अलविदा नमाज का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भड़काने का काम करेंगे, ये चीज़ अब होने वाली नहीं है। और इसके ऊपर अब मामला शुरू हो चुका है। मुचलके भरवाए गए हैं 2-2 लाख रुपए के। और यह बताया गया है कि अगर कोई भी मुजफ्फरनगर के अंदर कोई भी हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोगों को माना जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। इस तरीके से चलता है प्रशासन। आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मुस्लिम लोगों की हमेशा से फितरत रहती है कि जब भी वो दिक्कत में आ जाते हैं तो वो अपना प्ले कार्ड खेलने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। हम सताए हुए हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमारा हनन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, ये हो रहा है, हम कम हैं, हम ज़्यादा हैं, हम माइनॉरिटी हैं, ये हैं, वो है। ये मामला शुरू हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मामले से अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी के सभी लोगों को नोटिस जारी किए जाए, उन्हें नामजद किया गया है। अब उनकी बारी है। सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान का मामला तो आपको याद होगा, कैसे जगह जगह के ऊपर धरने दिए गए। हालांकि सीएए और एनआरसी का मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये मैसेज जगह जगह स्प्रेड किया गया कि सीएए और एनआरसी आने से मुस्लिम समाज के लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता चली जाएगी। जिन बातों का कोई न सिर था न पैर था। भारत में रहने वाले मुसलमानों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज भड़क जाता है। ये खासियत है इस समाज की। लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक छोटे से विरोध प्रदर्शन जिसमें काली पट्टियां बाजू पे लगाई गई, उस मामले को भी उन्होंने संगीत बिल्कुल गंभीर रूप से लिया और संजीदगी से लेते हुए उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। और यही उनकी कार्यशैली है जिससे वो एक अच्छा प्रशासन चला पा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल आने से पहले ही उन्होंने ये आदेश दे दिए कि सभी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया जाए, और जब चिन्हित हो जाएंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि सबसे जल्दी जो काम होगा वक्फ संशोधन बिल के बाद वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। और ये भी एक इत्तेफाक है कि वक्फ की सबसे ज़्यादा अवैध संपत्तियाँ, विवादित संपत्तियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। लगभग 98% संपत्तियाँ विवादित संपत्तियाँ हैं। केवल 3000 ही ऐसी संपत्तियां हैं जो रजिस्टर हो चुकी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिन्हें सच में किसी ने दान दिया है। बाकी तो सब अवैध संपत्तियां हैं, कब्जा की हुई संपत्तियां हैं, और कब्जा होने दिया गया पहले की सरकारों द्वारा।
लेकिन योगी आदित्यनाथ का वक्फ संशोधन बिल आते ही ये कह देना कि जल्द से जल्द सभी संपत्तियों को चिन्हित किया जाए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी कर देना और मुचलके भरवाना 2 लाख रुपए के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितनी संजीदगी से काम कर रहे हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और यही उनकी कार्यशैली है जिससे वो एक बेहतरीन प्रशासक जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं।